एक शुभ मंगल का प्रभाव लगभग 1.5 वर्षों के बाद धनु राशि के जीवन पर प्रभावित होने जा रहा है। 1 जून 2024 से लेकर के 12 जुलाई तक मंगल देव, जो कि आपके त्रिकोण के मालिक होते हैं, त्रिकोण भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। एक ऐसा संजोग रहेगा जहां पर हमारी एनर्जी काम करेगी। एक ऐसी एनर्जी के रूप में इस मंगल को देखते हैं जो हमारे अंदर समाहित होता है, और यही हनुमान जी और माँ जगदीश्वरी जगदम्बा जी के स्वरूप भी माने जाते हैं, उनका पर्याय माने जाते हैं। तो क्या ये मंगल देव शुभ स्थिति पर आकर हमारे जीवन में शुभता को प्रदर्शित करा पाएंगे? इसी बात को आज हम समझने और जानने वाले हैं। जैसे ही ये मंगल देव 1 जून को प्रवेश करते हैं, अर्थात आज ही प्रवेश करते हैं, एक नई जागृति हमको देखने को मिलेगी हमारे बौद्धिक कार्यों में। कारण इसका यह भी होगा कि अभी तक ये अंगारक दोष में थे, ये मंगल राहु के संग में थे, चतुर्थ भाव पर, जो कि शांति का स्थान होता है। अर्थात मेरे जीवन से कई प्रकार के शांतियों को हमने दूर जाते हुए देखा इन पिछले समय पर। अब मंगल राहु से मुक्त हो गए हैं और स्वयं की राशि पर आ गए हैं। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य आप संपन्न कराना चाहते हैं, एक अच्छा समय है। बच्चों के कैरियर के लिए एक अच्छा समय होगा। पंचमेश पंचम भाव पर ही समाहित है, मेष राशि पर समाहित है, धनु राशि से पंचम भाव पर। कोई शेयर मार्केट इत्यादि आप काम करना चाहते हैं, एक अनुकूलता लेकर के ये मंगल प्रदर्शित है। यदि हम स्वयं के शिक्षा पर काम करना चाहते हैं, कोई नया एजुकेशन लेना चाहते हैं, एक नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, ये शुभ मंगल का परिणाम आपके लिए शुभता से परिपूर्ण जरूर होगा। पंचम भाव मेरे प्रारब्धों का प्रतिफल होता है, इसलिए मैंने जो पूर्व में जो कर्म किया है, जो मेहनत किया है, उसका परिणाम ये मंगल निकाल के देंगे, क्योंकि ये पंचमाधिपति ही बनते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। अब इन 3 दृष्टियों के अनुसार ये हमें एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा देते हैं, क्योंकि मंगल का दूसरा नाम सुरक्षा होता है। जहां पर ये बर्थ चार्ट पर होंगे, वहां समझिए कि हमको ईश्वरीय कृपा से वहां सुरक्षा प्राप्त है, और आज गोचर को समझते हैं कि सुरक्षा कहां पर प्राप्त है। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। इस हिसाब से 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास है, चौथी और 8वीं दृष्टि विशेष दृष्टि है जो मंगल के पास समाहित है और किसी भी ग्रह के पास नहीं है। इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव मेरी विपत्तियों का है, मेरे बाधाओं का है। मंगल स्वयं एनर्जी है, अर्थात मैं अपने विपत्तियों बाधाओं से मुक्ति के लिए इस समय पर कार्य करूंगा। और यकीन मानिए, यदि मंगल शुभ परिणाम में है, आपके लिए योग कारक हैं, आपको एक ऐसा सीढ़ी मिलेगा, एक ऐसा आपको लेडर मिलेगा जिसके माध्यम से आप सफलता की मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि है। यदि आप रिसर्चर हैं, कोई लेखन संबंधी कार्य करते हैं या पुस्तक पब्लिश करना चाहते हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आपके लिए सफलता कारक एक स्थिति बनेगी। जो बच्चे हैं, पढ़ाई में कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, मंगल यहाँ शुभता से लिए हुए पूरे 42 दिनों तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अष्टम भाव मेरे परिवर्तन का है, मंगल मेरे योग कारक हैं, इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन ये मंगल ला सकते हैं। यही वो स्थान है जो गुप्त ज्ञान विज्ञान का स्थान होता है। इस समय पर आप ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं, ज़्यादा आप पूजा पाठ पे, धर्म कर्म पर आपकी रुचि जाएगी, क्योंकि मंगल हमारी रुचि भी है। चूंकि यही मंगल के पास जो 7वीं दृष्टि होती है, वो सीधे इनकम भाव पर पड़ रही है, इसलिए लाभ के लिहाज से बहुत अनुकूल ये गोचर होगा। लाभ भाव पर दृष्टि है मंगल की, और ये स्थान जब जागृत होता है, और वो भी मंगल के द्वारा, पंचम भाव के द्वारा, समझिए कि कोई ऐसी कामना हमारे अंदर है जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं, मंगल आपका साहस है, साथ नहीं छोड़ेगा आपका। लोगों से मिलजुल करके आप कोई कार्य करते हैं, सामाजिक कोई सोशल से संबंधित काम करते हैं, सोशल मीडिया में आप काम करते हैं, ये मंगल पंचम में है। कोई क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, मंगल आपको सपोर्ट करा जाता है। अब इनके पास जो एक और दृष्टि पड़ती है, 8वीं दृष्टि, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो सीधे 12वें भाव पर पड़ रही है। अब 12वां घर से इनका संबंध जुड़ जाना, और वो भी अपनी ही राशि पर। 8 नंबर की जो राशि है, ये वृश्चिक राशि है, मंगल मेष पर है, इनकी स्वयं की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है, जो धनु राशि से ठीक 12वें हैं।
इसलिए कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करने का, या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये मंगल आपको सपोर्ट करा सकते हैं। अब यही स्थान हो गया मेरे चिकित्सालय संबंधी खर्चों का। तो किसी कारण से यदि चिकित्सालय संबंधी खर्चे अधिक बने हैं तो यहाँ पर मुझे वहाँ पर मुक्ति मिलेगी। कोई विदेश से जुड़ा कोई काम कराना चाहते हैं, ये मंगल आपको सपोर्ट करता है। 12वां घर हमारे विदेश का होता है, और मंगल स्वयं एक एनर्जी है, एक साहस है, एक पराक्रम है। तो आपका पराक्रम कहाँ चला गया? विदेश में चला गया। इस समय पर बहुत से सोचे हुए कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारा स्वयं का बौद्धिक क्षमता है, जहाँ पर मंगल उपस्थित है वो स्थान। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस मंगल को जोड़ा जाता है माता जगदम्बा जी से, दुर्गा जी का पर्याय हम बोलते हैं। माता दुर्गा जी का जब हम स्मरण करते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये जो मंत्र आता है, मंगल शब्द वहां जुड़ गया, और सबसे अधिक प्रचलित मंत्र है ये, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, मतलब समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगदीश्वरी, हम आपकी शरण पे हैं, आप हमारी कामनाओं को सिद्ध कीजिए। और वो माता जगदम्बा जी जिनके अंदर ये शक्ति है, अर्थात मंगल है उनके अंदर, वो शक्ति है जिसके माध्यम से एक नारी होकर के भी मधु कैटभ जैसे बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, चंडमुंड का वध किया माता जी ने, रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया है उन्होंने। अर्थात ये मंगल के पास वो सामर्थ्यता है, और आपके लिए तो योग कारक है, इसलिए इनके पास वो सामर्थ्यता है कि जो हमारे सोचे हुए कार्य है, इनकी पूर्ति के लिए आपका मेहनत, आपका प्रयास का प्रतिफल आपको दिला पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री माता जगदम्बा, जय श्री राम।